बोर्ड एग्जाम 2022 मैट्रिक के लिए हमारा गेस्ट क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जा रहा है। पहला सवाल है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। जहां रोहन की मां की आयु दिया हुआ है कि रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है और रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके हम रोहन की आयु ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको मैथमेटिक्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु x है। हमें जो ज्ञात करने को कहा जाए हम उसे ही x मान लेते हैं। जब रोहन की आयु x है तो रोहन की मां की आयु x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद में हम x में 3 जोड़ देंगे। इसी प्रकार रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 29। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों की आयु का गुणनफल 306 है। कब? 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु और रोहन की आयु दोनों का गुणनफल जो हो जाता है 306 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू प्राप्त करेंगे जो रोहन की आयु होगी। अगले स्टेप में हम x को x से गुना करते हैं, x स्क्वायर आता है। 29 को x से गुना करते हैं, फिर 3 को x से गुना करते हैं, फिर 29 को 3 से गुना करने पर 87 प्राप्त होता है। बराबर के दाएं साइड में 306 अपनी जगह स्थिर है। अगले लाइन में x स्क्वायर अपनी जगह है, 29x और 3x 32x हो जाता है और 87 अपनी जगह है। बराबर के दाएं साइड में 306 अपनी जगह है। अगले लाइन में x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 306 माइनस 87, यानी जब 87 बराबर के दाएं साइड आएगा तो इसका सिंबल प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा और 306 में से 87 घटाने पर 273 प्राप्त होगा। अब हम इसे द्विघातीय समीकरण में कन्वर्ट करेंगे ताकि x का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सके। x स्क्वायर अपनी जगह है, 32x अपनी जगह है, 273 बराबर के लेफ्ट साइड में आता है तो नेगेटिव साइन हो जाता है, बराबर 0, यानी दाएं साइड में कुछ नहीं बचा। अगले लाइन में x स्क्वायर अपनी जगह है, 32x को हम 2 भागों में बांटते हैं कि इसे जोड़ने या घटाने पर 32x आए और गुना करने पर 273 आए, तो वो खंडन 39 और 7 का होगा, जिसे आपस में गुना करने पर 273 प्राप्त होता है और जोड़ने या घटाने पर 32x प्राप्त होता है। अगले लाइन में हम देखते हैं x स्क्वायर अपनी जगह है, 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 39x को देखेंगे जिसमें x कॉमन आता है और 7x माइनस 273 में 7 कॉमन आता है। इस प्रकार दोनों में हमें x प्लस 39 कॉमन संख्या प्राप्त होता है। x प्लस 39 और x माइनस 7 यानी कॉमन संख्या हमें प्राप्त होता है।
x प्लस 39 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम बारी बारी से x का वैल्यू माइनस 39 और 7 प्राप्त करते हैं। चूंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए रोहन की आयु जो हो जाएगी वो 7 वर्ष होगी। जब हमें रोहन की आयु पता हो गया तो रोहन की माँ की आयु भी पता हो गया होगा, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु में हम 26 जोड़ेंगे, यानी रोहन की माँ की आयु 33 वर्ष हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम यह सीखेंगे कि द्विघातीय समीकरण की पहचान कैसे करें। कोई भी समीकरण दिया हुआ है वह द्विघातीय समीकरण है या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 2022 में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला सवाल है जो एनसीईआरटी बुक से है 4.1 से। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू में x माइनस 3 पूछा जा रहा है कि क्या यह द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण क्या होता है आपको मालूम होगा। आइए हम जानते हैं यह जांच कर कि क्या यह समीकरण द्विघातीय समीकरण है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दिया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसे हमने तोड़ दिया। बराबर के दाएं साइड में है 2 इंटू में x माइनस 3, 2 को x से गुना किए, फिर 2 को 3 से गुना किए, माइनस सिंबल अपनी जगह है। नेक्स्ट लाइन में x स्क्वायर अपनी जगह है, 2x अपनी जगह है और ये माइनस 2x बराबर के बाएं साइड आता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस 1 अपनी जगह है, माइनस 6 बराबर के बाएं साइड आकर प्लस 6 हो जाता है। दाएं साइड में कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। नेक्स्ट लाइन में x स्क्वायर अपनी जगह है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाता है और प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 बन जाता है। बराबर के दाएं साइड में कुछ नहीं यानी 0 है। द्विघातीय समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। इस समीकरण को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ ax स्क्वायर में a का वैल्यू 1, bx में b का वैल्यू 0 और c में c का वैल्यू 7 प्राप्त होता है। द्विघातीय समीकरण के लिए शर्त है कि b का वैल्यू 0 हो लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है तो वह द्विघातीय समीकरण है। यानी यहाँ a का वैल्यू 1 है, यानी दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू में 3 माइनस x। क्या यह समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है? सेम प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे और चेक करके बतलाएंगे कि क्या दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देंगे। फिर x स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह है, माइनस 2 को 3 से गुना किए माइनस 6 हुआ, माइनस 2 को माइनस x से गुना किए प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। x स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस 2x अपनी जगह है, प्लस 2x बराबर के बाएं साइड आकर माइनस 2x बन जाता है और
-6 बराबर के बाएं साइड आकर +6 बन जाता है। बराबर के दाएं साइड में कुछ नहीं बचा यानी 0। नेक्स्ट लाइन में x² अपनी जगह है, -2x -4x हो जाते हैं और +6 अपनी जगह है। बराबर के दाएं साइड में कुछ नहीं यानी 0 है। इस समीकरण को अगर आप गौर से देखते हैं तो x² + bx + c के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है, जहां a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 6 है। जब a बराबर नहीं 0 तो दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप कोचिंग में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है हजरत अली कॉलोनी, बैरिया, मुजफ्फरपुर।